Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you all? All right. So किसी का भी अगर प्रीवियस लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो. I was waiting for the students लेकिन अभी तक कोई एंटर नहीं हुआ. आपके पास क्या ऑप्शन शो हो रहे हैं? ऑल राइट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. टेम्पलेट टेक्स्ट लोड. ओके. मे बी फिर वो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता. फ्री में भी होते हैं. ऑल राइट. सो आपके जो क्वेरी है उसको देखते हैं. ठीक है, पहले मैं जरा थोड़ा सा बता दूं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं. सो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमारे पास फ्लायर, ब्रोशर, मेन्यू कार्ड है. ये तीन चीजें हैं. इसके अलावा जो आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ वो है हाउ टू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस. सॉरी, सेविंग इमेज इनटू पीएसडी फाइल. से कि आप लोगों ने, क्योंकि पीएसडी फाइल क्या होती है सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ. पीएसडी फाइल फोटोशॉप की फाइल होती है. कोई भी काम जब हम फोटोशॉप में करते हैं उसको सेव करते हैं तो वो पीएसडी फाइल होती है. सही है. तो इसीलिए हम लोग जो काम कैनवा में कर रहे हैं, अब अगर फॉर सपोज क्लाइंट ने अगर कभी आपसे बोला कि हमें सोर्स फाइल चाहिए तो ऑफ कोर्स आप लोग कैनवा का लिंक तो उनसे नहीं शेयर करोगे, बल्कि आप लोग उनको यही करोगे ना कि पीएसडी में कन्वर्ट करोगे और फिर क्लाइंट को फोटोशॉप की फाइल दे दोगे. ठीक है. सो इसके अलावा तीन चीजें हैं. ये हम लोग आज कवर करते हैं और फिर ये एंड में बताऊंगी कि किस तरह से हम कर सकते हैं. किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर लो. ऑल राइट. सो मेरे पास तो कुछ ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. मैं पीएचडी दोबारा रिपीट करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. सही है. सो हम फ्लायर को देख लेते हैं. सबसे पहले ये तो मेन्यू कार्ड है. ये रहा फ्लायर. सही है. तो मेरे पास एक फ्लायर था और मैंने इस तरह से हमने इसको बनाया है. लाइक ये टेम्पलेट ही है और मैं थोड़ी बहुत चेंजेस इसके अंदर करनी करी थी. सो मैं अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ. ओके. सो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, फिर हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं क्लास को. ठीक है. तो सबसे पहले है कि फ्लायर विल बी प्रिंटेड राइट एंड यस. देखें, फ्लायर जो होता है, मेन्यू, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, ये सारी चीजें जो है प्रिंटिंग की होती है. तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि आप लोग कैनवा के अंदर हम पहले इसको कलर को फिक्स नहीं कर सकते कि हमें जेपी, सॉरी, आरजीबी में जाना है या सीएमवाई के में जाना है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग सेव कर रहे होते हैं, क्लाइंट को दे रहे होते हैं, तो हम डाउनलोड के ऑप्शन में जाके यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट करते हैं और फिर यहाँ से कलर मोड डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा चाहिए. ठीक है. हम यहाँ से फिर कर रहे होते हैं ये एंड में. तो जितना भी प्रिंटिंग का होगा वो सब कुछ सीएमवाई के में होगा. जो साइड पर फोटो स्टाइल. ओके. आपके पास ये यहाँ पे चीजें शो नहीं हो रही तो मैंने इसका भी बताया था कि यहाँ पे मोर का ऑप्शन है. आप मोर पे क्लिक करो और आपके पास बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी तो आप वहां से जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होती जाएंगी. ठीक है. सबको क्लियर हो गया? कोई और, किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल राइट. सो अब ये करते हैं कि पहले फ्लायर को डिस्कस कर लेते हैं. फ्लायर के अंदर जैसे यहाँ पे अगर आप जितनी भी चीज देख रहे हो ये सारी फ्लायर हैं. ठीक है. तो अब फ्लायर
डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि बैक टू स्कूल का फ्लायर है, ये मीट द टीचर का फ्लायर है। डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास जो है वो फ्लायर्स होते हैं। आपको जिस कैटेगरी का बनाना है आप उस कैटेगरी का सर्च करो और फिर उसको इजीली बना सकते। बनता कैसे है, सिंपल एक यही ऑप्शन होता है कि आपने जो है एलिमेंट्स का यूज करते हुए बनाना है। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लेनी है। अगर हम इसी तरह का कुछ बनाना चाहें खुद से तो वो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बीच की पिक्चर रखी हुई है और हॉलीडे टाइम लिखा हुआ है, सही है। तो अगर हम इसको समर में कन्वर्ट कर दें, समर कैंप के फ्लायर में, तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लेना है यहाँ से पिक्चर्स, क्योंकि हम लेंगे तो समर कैंप टाइप करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट अब चीजें आएंगी। ऑल राइट, अब जैसे फोटोज में अगर हम लोग जाएंगे तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे कुछ रियल पिक्चर्स भी आ रही हैं। और जैसे अगर यहाँ से हम ये पिक्चर ले लें इनमें से कोई सी भी, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसको यहाँ पर प्लेस कर दें। ठीक है, अब जैसे कि ये वाली पिक्चर अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पे समर कैंप लिख के और फिर नीचे पूरा कर लें। से तो समर कैंप अगर हम लोग लिखें टेक्स्ट में, सॉरी यहाँ पे से, और समर कैंप है यानी बच्चों से रिलेटेड है तो हमें फॉन्ट थोड़ा सा इसी तरह का लेना होगा जो थोड़ा ऐसे ही हो। सो लेट्स फाइंड द राइट फॉन्ट। ट्राई दिस वन। नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा सा ना इनफॉर्मल सा लेना होगा, जैसे ये हम ले सकते हैं। जी, हम इस तरह की पिक्चर्स की भी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड किसी भी पिक्चर का रिमूव हो जाता है कैनवा में। स्पेसिंग थोड़ी कम करते हैं, कलर्स का चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, लाइक टू येलो। लेकिन इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस पिक्चर भी हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम ये वाली लेना चाहें, लेकिन फिर वो बच्चों से रिलेटेड नहीं लगेगा। और वी कैन टेक दिस पिक्चर एज वेल। ऑलराइट, सो ये पिक्चर यहाँ पे हमने अपलोड अप्लाई कर दी। नाउ पेपर, अब थोड़ा सा पेपर का, क्योंकि हम टेक्सचर ले रहे हैं जो कि हमने इधर अप्लाई करना है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे जब तक दूसरा भी देख लेते हैं अगर कोई ऐसा मिल जाए। लेट्स टेक दिस वन, और इसको हम इस तरह से यूज करेंगे, लाइक रोटेट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे पहले। मैं बैकग्राउंड यहाँ से एडिट इमेज में जाएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर को क्लिक करेंगे। मैं सिर्फ फ्लायर को हम लोग फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे पास मेन्यू कार्ड और ब्रोशर होगा उसको हम टेम्पलेट्स के ऊपर काम कर लेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए।
ओके, सो ये हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल इस तरह से रोटेट कर देंगे अराउंड दिस, और फिर इस पिक्चर की हमें नीड नहीं है इसलिए मैं डिलीट कर रही हूँ। यहाँ से लेंगे इसको, पहले थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इस पिक्चर को अभी हम थोड़ा सा एडिट कर लेंगे क्योंकि कलर वगैरह को। नाउ इसके बाद जैसे कि ये पिक्चर अगर हमने लिया और उसको एडिट हम कर रहे हैं तो यहाँ से अगर बिल्कुल डार्कनेस पे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमें ना बिल्कुल लाइक थोड़ा सा पार्ट चाहिए, इसका सारा नहीं चाहिए होगा। सो इसलिए गॉट इट। आप लोग को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जो जो मैं कह रही हूँ? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ऑल राइट। सो अब जैसे कि बैकग्राउंड हमारा कलर हमने भी सिलेक्ट करना है, तो बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ग्रीनरी ही लेकर आ जाते हैं, या अगर हम एलिमेंट्स की तरह से ही देखें तो पेपर की पिक्चर हम वहां से भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा ग्रीन कलर और इस तरह का करेंगे। सो दिस वन, और इसको फिर मैं डिटैच कर दूंगी पहले बैकग्राउंड से। ओके, नो वरीज। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो चार्जेस हैं और ये सारी चीजें जो जो डिटेल्स होंगी, लाइक सबसे पहले अगर डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेट लिख देंगे कि डेट क्या है। लाइन ऐड करते हैं here। फॉर एग्जाम्पल 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डेट लिखते हैं और फिर नीचे हम लिखेंगे, इसी की मैं कॉपी ले रही हूँ ऑल से, और फिर हम यहाँ पे डे लिख देते हैं, सैटरडे। या टाइम लिख देते हैं यहाँ पे कि 11 AM till 1 AM, 12 AM, या ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। नाउ इसको बिल्कुल छोटा सा कर देंगे कि हमें नीचे टाइम सिर्फ थोड़ा सा दिखाना है, क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा जो है वो डेट के ऊपर है। तो एक साइड पे हम सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी, और एक साइड पे हम जो करेंगे फिर वहां पे बाकी जो एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इस लाइन को मैं छोटा कर रही हूँ मजीद अराउंड दिस, और फिर इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका कलर भी अभी हम लोग चेंज कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट एज वेल। एंड देन एक्टिविटीज आ गई यहाँ पे, और नीचे जो है फिर वो डमी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम डमी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। सही है, तो डमी टेक्स्ट फिर कहाँ से आएगा वो मैंने आप लोग को वेबसाइट बताई दी है, और वी कैन ऐड दिस यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देती हूँ अराउंड दिस, ताकि हमारा जो भी काम है वो ऊपर नजर आ सके।
या अगर इतना विजिबल ऊपर नहीं है तो हम नीचे उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर इसलिए करी ताकि हम इफेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सके, ताकि आप लोगों को सारी चीजें एक ही चीज के अंदर जो है वो क्लियर हो जाए। ये हो गया यहाँ से इफेक्ट, लेकिन इसमें भी विजिबल है, बट मैं इसको 200% कर रही हूँ। एंड कलर्स का थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं टू थोड़ा सा ब्राइट वाला कलर। ओके, तो ये कलर्स आपको विजिबल हो रहा है इसके अंदर? यस, सबको ये कलर विजिबल हो रहा है। ऑल राइट। सो अभी हमने जैसे यहाँ पे रख दिया, तो अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे टाइमिंग और एक्टिविटीज आ गई, और फिर नीचे हम लिख देते हैं कि कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि सबको जो है ये चीज पता चल जाए, जो मजीद डिटेल्स जो होती हैं। या वेन्यू भी हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीजें फिर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम और जो बाकी की जो इमेजेस थी वहां से हम डिफरेंट चीजों को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सही, तो ये इस तरह से हो गया। नाउ अब यहाँ पे सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, या अगर हम लोग चाहें तो हम एक्टिविटीज को यहाँ पे नीचे भी रख सकते हैं। और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज आ जाने के बाद सबसे नीचे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड करने के लिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से नंबर लिख दिया फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, इस तरह से हम लिखते हैं तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से कॉल का सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा वाइट वाला ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा, तो लास्ट क्लास में आई गेस मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि पिक्चर का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए, पिक्चर का कलर चेंज नहीं होता, जिसे अगर मैंने यहाँ से डिफरेंट लिया और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास खुद ही ऑप्शन आ जाएगा कि अगर तो वो हमारे पास ग्राफिक्स होगा तो, अदरवाइज पिक्चर्स का कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ से एक्टिविटीज का कलर हम लोग कर देते हैं वाइट, और नीचे सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। ऑलराइट, सो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे इसको फिर ऐसे रख के, और फिर एक्टिविटीज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। डमी टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से, डमी टेक्स्ट। तो डमी टेक्स्ट का मैंने पहले भी बताया था कि डमी टेक्स्ट में जाना है, यहाँ से लिपसिम जनरेटर है, और फिर यहाँ से आप लोग कोई सा भी एक डमी टेक्स्ट ले सकते हो। उसकी एक दो लाइनें लेनी है, एक दो लाइनें ले लो जितना लेना है, या उसके अलावा नीचे और भी होता है। ये भी सारे डमी टेक्स्ट हैं, तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो, जो लेना चाहो फिर आप लोग वो वाला ले सकते हो। सो यहाँ पे क्लिक करूंगी मैं, डबल क्लिक, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया, और नाउ कंट्रोल वी। अब यहाँ से हमने इसको फिक्स करना होता है, एंड लाइक दिस। और फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे बच्चों की फैक्टर जो इमेजेस होती हैं हम वो लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, मैं वो भी एक लगा के दिखा देती हूँ, ताकि वो भी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने समर कैंप लिखा था, तो यहाँ पे हम इस तरह की पिक्चर ले लेंगे, इसको फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और इसको फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर मैं छोटा कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक शैडो अप्लाई कर देंगे। या अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से फिर हम लोग डिफरेंट यहाँ से भी चीजें ले सकते हैं। लाइक अगर बच्चों की पिक्चर हम नहीं ले रहे, तो हम यहाँ पे ऐसे करके इसको प्लेस कर देंगे, फ्लिप कर देंगे,
लेकिन ये फ्लिप करके भी ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसको इधर प्लेस कर सकते हैं। सही है। तो किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेरी? यस। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? फिर इसके अंदर शेडो नहीं ऐड किया ना, वो पिक्चर्स थी तो पिक्चर में करी थी, फिर मैंने पिक्चर का चेंज कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली था सब कुछ, ये पिक्चर ही ऐसी थी, तो फिर इसमें मैंने नहीं किया। फिर नीचे अगर आप लोग कुछ डिफरेंट खुद से ऐड करना चाहो तो आप लोग वो भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, लाइक अगर यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन भी और ऐड करनी है तो जितना डेकोरेट करना है वो कैनवा में आप लोग पे कर सकते हो। तो इस चीज़ से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, डू आई चेंज द कलर इनटू ग्रीन? देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे तो ये पेपर लिया था, ठीक है। ये कलर ग्रीन, मैंने एक शेप लिया, बैकग्राउंड भी रखा था मैंने ग्रीन, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से इसको लिया, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा पेपर जो था इसको थोड़ा सा मुझे हाइड करना था इसलिए। देन फिर मैंने पिक्चर की ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से 67 तक की। एंड जितना भी कुछ था मैंने इसको येलो किया, इसको ओपेसिटी लो करी ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो ऊपर इनहांस हो, उसमें शैडो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी और फिर नीचे फोन नंबर लिख दिया। ऑलराइट। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस। किसी का कोई क्वेश्चन? ऑलराइट। सो बाकी जो दो चीजें हमारे पास हैं कि ब्रोशर एंड मेन्यू कार्ड, तो ये दो चीजें भी हमारे पास सेम इसी तरह से बनती हैं। फ्लायर एंड ब्रोशर जो है वो होता बेसिकली, दोनों सेम ही चीजें होती हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसके अंदर है, दोनों चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है मैं बता देती हूँ। फ्लायर जो है हमारे पास वन पेज होता है, सही है, या तो फ्रंट से फ्रंट होगा या फ्रंट एंड बैक दोनों भी हो सकता है। समटाइम्स सिर्फ फ्रंट होता है, समटाइम्स दोनों भी हो सकता है, फ्रंट एंड बैक, सही है। लेकिन जो हमारे पास ब्रोशर होता है तो ब्रोशर हमारे पास टू साइडेड भी होता है, हमारे पास थ्री साइडेड भी होता है, हमारे पास फोर साइडेड भी होता है। सो जैसे अभी हम लोग जो ब्रोशर पे काम कर रहे हैं वो है थ्री साइडेड ब्रोशर। इसके अंदर ये होता है कि हम एक एक A4 साइज को पेपर को लेते हैं, उसको थ्री फोल्ड्स कर दिया जाता है, थ्री फोल्ड, ठीक है। थ्री फोल्ड जब हम करेंगे तो हमारे पास फिर कितनी साइड्स बन गई, सिक्स। एक फ्रंट साइड का सारे, फ्रंट साइड पे तीन और बैक साइड पे तीन, ठीक है, तो सिक्स साइड्स बन जाती हैं। और इसके अंदर फिर हम क्या क्या चीजें ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग ये क्लिनिक का देख लो तो यहाँ पे सबसे पहले है कि मेडिकल क्लिनिक, योर बेस्ट क्लिनिक, सही है। सबसे पहले इन्होंने ये पिक्चर लगा दी और फिर यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे क्योंकि ये फिर बैक पे शो होता है तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डमी टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स या इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक साइड पे इन्होंने अबाउट अस लिख दिया। अगर किसी को भी ब्रोशर बनाने में कभी भी कंफ्यूजन हो, जस्ट डू वन थिंग, एक पेपर लेना है A4 साइज का, उसको थ्री फोल्ड करना और फिर जो है ना नंबरिंग कर देना अपने पास। और फिर जब उसको ओपन करोगे तो फिर नंबर पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है ऊपर वाली साइड्स पे आ रहे हैं, कौन से नंबर नीचे वाली साइड्स पे आ रहे हैं। इससे आप लोगों को कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी ब्रोशर को बनाने में। गॉट इट? फिर हमारे पास अगर हम लोग बाकी दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि थोड़ी बहुत दो पॉइंट्स बताए हुए हैं। अब इस पॉइंट्स में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इतना ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। बेसिकली इन टेम्पलेट्स देने का मतलब ये होता है कि आपको जस्ट जो है ना इन्होंने एक चीज बना के दे दी है, अब आप अपनी चीजें जो है ना इसके अंदर खुद ऐड करो। आप अपनी चीजें ऐड कर सकते हो इसके अंदर, पिक्चर्स हम अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ वही है, सिर्फ पिक्चर्स हमने अपनी मर्जी की ऐड करनी है। कलर आप अपनी मर्जी का इसको चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। यहाँ से आप सबसे पहले हम लोग कलर अगर करना चाह रहे हैं चेंज टू, क्योंकि ये क्लिनिक का था इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इस तरह का कलर दिया। अगर हम येलो करते हैं या येलो नहीं भी हम थोड़ा सा डार्कर शेड कर देते हैं, पर्पल और इस तरह का, ठीक है।
तो उसके बाद क्या है कि अब आपको हर चीज का थोड़ा बहुत कलर्स को चेंज करते रहे करना होगा, वरना फिर जो है चीजें सही नहीं रहेंगी, चीजों के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अब एक कलर अलग कलर का है, दूसरा अलग कलर है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऑड लगेगा। आप कलर्स को चेंज कर दो, ये सर्कल है पूरा, लेकिन इन्होंने हाफ यूज किया हुआ है। आप इसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखा दो, जैसे यहाँ पे जिस तरह की चीजें यूज हुई हुई हैं आप उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो। और वन थिंग कि अगर आप चाह रहे हो कि सारी चीजें एक साथ कलर चेंज करो, शिफ्ट के साथ आपने सारा कुछ सेलेक्ट करना है, जिस जिसका कलर चेंज करना है, लाइक आइकन्स अलग सेलेक्ट करो। उसके अलावा आइकन्स सेलेक्ट हो गए सारे, उसके बाद फिर जो है टेक्स्ट के ऊपर आओ, पहले कलर्स एक चीज की कलर कर लो, फिर दूसरी चीज पे आओ, वरना फिर वो चेंज सही नहीं होगा। अब अगर मुझे इसको दूसरा कलर करना है, जैसे कि अगर मैंने ये वाला कर लिया सेम कलर, और अब मैं इसके ऊपर का थोड़ा डार्क या लाइट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से प्लस के साइन पे जाके यहाँ से डिफरेंट शेड्स जो है वो सेलेक्ट कर सकती हूँ, लाइक दिस। अब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ब्लू है, तो ऑफ कोर्स ब्लू मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको भी पर्पल अगर करना चाह रही हूँ, लेकिन ये वाला पर्पल नहीं करना, मुझे थोड़ा सा लाइटर टोन में जाना है या डार्कर में जाना है, तो फिर हम यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेम कैटेगरी में रहते हुए थोड़ा सा कलर यहाँ से चेंज कर, लाइक दिस, ठीक है। हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ फिर डॉक्टर का ही बनाओ, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, किसी भी का भी ब्रोशर जो है बना लो। अब ये कर लेना, अगर ब्रोशर की सबसे अच्छी एक एग्जांपल चाहिए तो किसी भी ब्रांड का, किसी भी जगह का ब्रोशर देख लेना, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए होते हैं, गूगल पे बने हुए होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्रोशर, यहाँ पे बहुत सारे ब्रोशर्स आ रहे हैं। मैं बहुत इजी आइडिया आप लोगों को बता रही हूँ। ये ब्रोशर आया सबसे पहले मेरे पास, आपने देख लिया कि इस ब्रोशर के अंदर क्या है, ये किस चीज का ब्रोशर है, ठीक है। जिस चीज का ब्रोशर है मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये वैसे फ्री पिक पे है, तो जैसे अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो अगर आप लोग देखो तो इन्होंने कंपनी का, किसी कंपनी का ब्रोशर बनाया हुआ है। ये भी एक टेम्पलेट है, ये फिर सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए होती है, ये इसके लिए नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोग देखो मजीद डिफरेंट और भी ब्रोशर्स हैं, जैसे अगर ये वाला ब्रोशर है या ये ब्रोशर है, तो आप लोगों को एक आइडिया देख लो कि किस चीज का ब्रोशर है, उसको अपनी तरफ से बनाओ, डिटेल्स उसकी ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन क्या है, बैकग्राउंड अपनी तरफ से बना लो। जैसे हमने अभी फ्लायर के अंदर थोड़े बहुत खुद से किया था, तो आप लोग सिर्फ बैकग्राउंड अपना बना लो, ऊपर का उसी का लिख दो, ठीक है ना। ये कर दो, इससे आपका एक सैंपल भी क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर ये डॉक्टर का है, अब ऑफ कोर्स अगर आप लोग किसी को डॉक्टर का कोई बनाना चाह रहे हैं, डेंटल क्लिनिक का बनाना चाह रहे हैं, आप लोग डेंटल क्लिनिक का मटेरियल ये देख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब कुछ डमी है, ये देख लो, ले लो, ठीक है, कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा। बैकग्राउंड खुद से डिजाइन कर लो और फिर उसके ऊपर अपना डिजाइन प्लेस कर, अपने जो टेक्स्ट है डमी टेक्स्ट वो पेस्ट कर दो, दैट्स ऑल। ब्रोशर का सब कुछ क्लियर हुआ। मैं इसको ब्रोशर को ऑफ कोर्स इतना डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि सब कुछ ही डमी टेक्स्ट और जो भी चीजें होती हैं फिर वो क्लाइंट खुद देता है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका यही बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। किसी भी चीज को, जो भी चीज बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लायर बनाना है तो फ्लायर गूगल सर्च कर लो, वहां पे देखो डिफरेंट पेजेस ने, डिफरेंट डिजाइनर्स ने बनाए हुए होते हैं, तो आप उनके पेज विजिट करो, वहां पे देखो, और फिर उनका डिजाइन देखो कि उन्होंने किस चीज पे बनाया हुआ है, डिजाइनिंग अपनी करो, जो टेक्स्ट है ना डमी ले लो, सिंपल। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस। ऑल राइट। सो नेक्स्ट हमारी चीज है वो है मेन्यू कार्ड। तो मेन्यू भी हमारे पास फ्लायर्स, फ्लायर की तरह वो भी होता है, हमारे पास ब्रोशर की तरह भी होता है। मेन्यू कार्ड क्योंकि हमारे पास एक सिंगल पेज पे भी होता है और थ्री फोल्ड में भी होता है, हर तरह के होते हैं ना मेन्यू कार्ड। तो आपको जिस तरह का बनाना होगा, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है, मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज के दिखा दूंगी इसी में ही। तो सबसे पहला अगर आप लोग सिंपल वन साइडेड देखो, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक सिंपल सी पिक्चर है, एक पिक्चर बैकग्राउंड में है,
यहाँ लोगो आ जाएगा, यहाँ मेन्यू कार्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो मेंशन्ड है। ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, पिक्चर है, बैकग्राउंड में पिक्चर है, इधर एक पिक्चर है, यहाँ एक पिक्चर है। इस पिक्चर को रिमूव करेंगे, यहाँ पे शेडो है, ये पिक्चर प्लेस हुई, इधर पिक्चर है, यहाँ शेडो है। ठीक है, इन्होंने चीजों को, ऐसे चीजों को जो है सेट किया हुआ होता है। तो आप लोगों को भी अगर ये चीज सेट करनी आ गई थोड़ी सी, तो फिर आप लोग इजीली काम कर सकते हो। किसी भी कुछ चंद स्किल्स को पिक कर लो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। सो मैं डिफरेंट मेन्यू कार्ड्स दिखा देती हूँ। मेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास मेन्यू कार्ड्स हैं। कुछ इस तरह के हैं, ऐसे भी होते हैं, ये भी हैं, सिंपल ऐसे भी हैं, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे तीनों की जो है पिक्चर्स लगाई हुई हैं। इसके अंदर एक पिक्चर भी नहीं है मेन्यू कार्ड की। इसके अलावा अगर ये वाला देखा जाए, तो ये आ गया टू फोल्ड। ये टू फोल्ड है, सही है, कि एक साइड यहाँ पर है और एक साइड यहाँ पर है, यानी फ्रंट बैक भी हो सकता है ये, और फोल्डेबल भी हो सकता है। मजीद यहाँ पर है, अब मैं इसको ऐड पेज करती हूँ तो ये थ्री फोल्ड आ गए, सही है, तीनों यहाँ पे आ गए। इसके आगे पीछे भी होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी एक ही शो किया हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये वाले भी है, ये फोर फोल्ड समझ लें। ठीक है, यहाँ पे फोर वो है तो फोर फोल्ड भी समझ लें आप लोग, इसको टू फोल्ड भी ये लोग कर सकते हैं। तो बस चीजों को बनाना आना चाहिए कि किस तरह से हम बना सकते हैं और सेट कैसे कर सकते हैं। कैनवा यूज करना आ गया, मतलब आपको चीजें समझ आ गई कि किस तरह से क्या ऐड होगा। लेकिन अब आपने ये देखना है कि कौन सी चीज हमने कहाँ पर ऐड करनी है, साइज क्या रखना है, क्लाइंट की सुननी है, ये चीजों को थोड़ा सा बस फोकस करना होता है, और फिर सारा काम आपका इजीली हो जाता है। कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे भी कर लो। अगर यहाँ पे ये वाला देखा जाए, तो उन्होंने डिफरेंट वो कर लिया, एक साइड पे डिटेल्स दे दी और एक साइड, दो साइड पे जो है इन्होंने अपना मेन्यू बता दिया। सो किसी का कोई क्वेश्चन? यस, किसी का कोई क्वेश्चन? Am I audible to you all? Am I audible? ऑल राइट। सो मेन्यू कार्ड को, मैं एक मेन्यू कार्ड को एडिट करके दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये वाला देखा जाए, तो ये बहुत ज्यादा ही फैंसी है, लेकिन क्या है कि इन्होंने इसको बनाया हुआ है, लाइक बैकग्राउंड में डिफरेंट चीजों को ऐड किया हुआ है, हर चीज डिफरेंट है यहाँ पे। और फिर इस तरह से पिक्चर्स को जस्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है, और अगर आप शेडोज भी ऐड करना चाहो तो वो भी यहाँ पर ऐड फिर कर सकते हो। बिल्कुल, कैसे शेडोज अगर ऐड होंगे, तो यहाँ से ही एलिमेंट्स में जाओगे, एलिमेंट्स में से यहाँ से शेडो लोगे, और यहाँ पे आप लोगों ने छोटा छोटा करके बिल्कुल इसको अप्लाई कर देना होता है, लाइक दिस। इसको फिर मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से शेडोज वगैरह अप्लाई किए हुए हैं। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्रिएटिविटी हमें अपने ओन से भी जो है वो दिखानी होती है, जरूरी नहीं होती कि हम लोग हर चीज को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से फिर हम लोग उसको कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह के अंदर यहाँ पे अगर इफेक्ट्स ऐड करने हैं, जो कि इफेक्ट्स पहले अगर ऐड नहीं हुए हुए, तो इफेक्ट्स ऐड कर दो, ब्यूटी इनहांस हो जाएगी, सही है। उसके अलावा जैसे कि बैकग्राउंड तो ब्लैक ही है, लेकिन और ऐड अगर कोई करना चाहे तो आप लोग फिर उसको भी कर सकते हो। से यहाँ से अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं, लाइक दिस, यहाँ से भी अगर देखा जाए तो ये जो बर्गर ड्रिंक और ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिफ्ट कर दें तो लिफ्ट में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर तो मैं इसी को शेडो अप्लाई कर दूंगी,
तो ये डिफरेंट लुक आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर आप लोग बर्गर को देखो और आप लोग ड्रिंक को देखो तो दोनों में डिफरेंट जो है वो आ, एक इफेक्ट है। अगर देखा जाए कि लिफ्ट मैं कर रही हूँ तो लिफ्ट से ना सब कुछ थोड़ा ब्लैक ब्लैक और ब्लर सा हो रहा है, लेकिन शैडोज में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इजीली जो है अपनी चीज को इनहांस कर पा रहे हैं। सो सबका क्लियर हो गया? अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करी हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे विजिबल है। इमेज का पिक्सल फट जाता है कैनवा में? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखो, अगर मैं इस पिक्चर को जूम कर रही हूँ तो इसका पिक्सल बिल्कुल ठीक है। लाइक ऐसा ऐसा लग रहा है कि पिक्चर जो है यही की है, जूम नहीं ऐसा नहीं लग रहा ना कि मैंने इसको जूम किया हुआ है। पिक्सेल्स बिल्कुल ठीक है इसके, तो मे बी फिर वो नेटवर्क एरर की वजह से हो जाता हो, वरना ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर मैं इस पिक्चर को जूम करती हूँ। सी। ओके, तो आपके पास कैनवा प्रो है या आप फ्री वर्जन ही यूज कर रही हो? ओके, नेचर का तो अभी देख लेते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। फिर मे बी वो फ्री वर्जन में ऐसा हो गया हो, क्योंकि फ्री वर्जन में तो बैकग्राउंड भी आ जाते हैं ना, सो वाटर मार्क भी आ जाता है, या वो पिक्चर ऐसी हो कि थोड़ी सी लीवी ही वैसी हो। जैसे अगर ये वाली पिक्चर आप देखो तो अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो ये थोड़ी सी ब्लर है। ठीक है, वेट, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। वाई नो वाई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ओके, तो ये पिक्चर जैसे कि अगर आप लोग देखो तो ये लीवी ही जो है ना ऑलरेडी ब्लर है, तो मे बी वो इसी तरह की पिक्चर हो जो कि ऑलरेडी ब्लर लीवी हो, तो वो एक हो सकता है इशू। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम किसी भी पिक्चर को जो भी हमने कैनवा पे काम किया हो उसको अब हम लोग किस तरह से पीएसडी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा फ्लायर। सही है, मैंने इसको फाइल में जाना है, यहाँ से डाउनलोड में जाना है। यहाँ से पीडीएफ स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड पेजेस 2 है इसलिए मैं 1 वाला रिमूव कर रही हूँ। सिर्फ एक पेज चाहिए मुझे, मैं उसको सिलेक्ट करी हूँ एंड नाउ डन। ये मैं डाउनलोड कर लूंगी, और ये जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। इसको आपने देखना है, फोटो पी। फोटो पी जो है हमारे पास एक फोटोशॉप का ही जो है ना ऑल्टरनेटिव है। तो इससे क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है मैं इस पीडीएफ को यहाँ पर ड्रॉप करूंगी। मैंने यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अगर आप लोग को ओपन करनी हो तो फिर आप लोग उसको ओपन कर सकते हो। ये फिर यहाँ पर इस तरह से कुछ अपलोड हो जाती है। और जो फॉन्ट्स वगैरह अगर इनके पास नहीं होते तो फिर उसका मसला आता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं आता। यहाँ से आप लोग इसको इजीली जो हो एडिट कर सकते हो। यहाँ से हम कुछ भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। फोटो पी जो है फोटोशॉप का ऑल्टरनेटिव है, ये ऑनलाइन चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आया। अब आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद इसको सेव एज पीएसडी कर देना है, आपके पास ये फोटोशॉप में सेव हो जाएगी। गॉट इट? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एंड दैट सिंपल। क्वालिटी का इशू नहीं होता, क्योंकि पिक्चर पीएसडी में ही हो रही है ना, डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ से पीएसडी में कन्वर्ट करें तो क्वालिटी का इशू नहीं आता। ये देख लो ना,
आप इसको जूम करके जितना देखना चाहो आप फिर चेक कर लो, क्वालिटी का इशू नहीं आता। बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि फॉन्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो आपके पास नहीं होते और कैनवा में होते, तो वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। लेकिन वैसे क्वालिटी वगैरह का कोई इशू नहीं आता, हर पिक्चर एज इट इज रहती है, सही है। सो किसी का कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास से तो आप लोग मुझसे पूछ लो। आज आप लोगों की सिक्स क्लास थी, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट बता देती हूँ। आप लोगों ने एक फ्लायर बनाना है और एक मेन्यू कार्ड बनाना है, ये दो चीजें आप लोगों ने डिजाइन करनी है। मैंने जिस तरह से बोला है आप लोगों को, आप लोगों ने उसी तरह से ये काम करके मुझे देना है। जैसे कि कोई भी सैंपल्स देख लो, किसी के भी सैंपल्स देख लो, और फिर अपनी ओन क्रिएटिविटी दिखा के जो है आपने काम करना होगा, सही है। अब यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, जो कि क्लास सेवेंथ होने वाली है, इसके अंदर आप लोगों को यूट्यूब वीडियो ऐड बनाना सिखाऊंगी मैं, और इनवॉइस और रिपोर्ट पे काम करेंगे। ये तीनों चीजें थोड़ी सी नई हैं, ठीक है, न्यू चीजें हैं सारी की सारी, तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक बात और ये कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो ना, तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी सब लोग पूछ लेना। क्योंकि उसके बाद जो लास्ट क्लास आप लोग की होगी, तो उसके अंदर हम लोग फिर कैनवा पे थोड़ा सा ही काम करेंगे, मैगजीन कवर और टी शर्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम लोग फ्रीलांसिंग और इस तरफ चले जाएंगे कि किस तरह से अब आप लोग इस कोर्स से अर्न कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, नेक्स्ट क्लास में सब लोग लाजमी पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा कि सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लें, ताकि वेट ना करना पड़े। जैसे आज भी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में सब लोग ज्वाइन करें, और जिसका जो क्वेश्चन हो, जो क्वेरी हो, आप लोग अपने रिजॉल्व करवा लें। यहाँ पे किसी का आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ लो, मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ और फिर मैं क्लास एंड कर दूंगी। कैनवा प्रो कैसे परचेज करें, आपको ग्रुप में लिंक शेयर किया होगा ना कि कैनवा प्रो बाय करने का, तो आपने वो फॉर्म फिल करना है। ऑल राइट, सो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।